नमस्कार। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। आज मैं आप लोगों को इनकम टैक्स में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन क्या होता है? आपने सुना होगा कि सेविंग अकाउंट से इतने पैसे मत निकालिए, इतना पैसा मत डालिए, ये काम मत करिए, ये काम मत करिए, इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। बहुत लोगों से आपने कहते हुए सुना होगा। आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे, क्या ट्रांजैक्शंस हैं जिसके ऊपर इनकम टैक्स की नज़र रहती है। वैसे तो मैं बताऊं कि आज के डेट में हर एक ट्रांजैक्शन का डाटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गैदर करती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सब कुछ होता है जो आप कर रहे होते हैं। लेकिन किसके ऊपर नोटिस आता है, क्या ट्रांजैक्शन कंसिडरेबल होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये बताने का से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको इनकम टैक्स की चोरी करें। मैं बस आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जो हाई वैल्यू के ट्रांजैक्शंस हैं और जिसके ऊपर इनकम टैक्स की नज़र रहती है, कौन इसको रिपोर्टिंग करता है, कैसे इसकी रिपोर्टिंग होती है, ये सब कुछ आज हम लोग चर्चा करेंगे। बस आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। सबसे पहले देखते हैं कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होता क्या है। इसका डेफिनेशन है, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आर ट्रांजैक्शंस विच आर इनकर्ड इन हाई डिनोमिनेशन। अब हम लोग देखते हैं सब कि कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जो हाई वैल्यू के हैं और कितना अमाउंट उसका लिमिट इन्होंने तय किया है और कौन उसकी रिपोर्टिंग करता है। सबसे पहले बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं, कई आपने वीडियो देखा होगा, कई लोग कहते हैं 16 ट्रांजैक्शन है जिसके ऊपर आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, कोई 10 बोलेंगे। ट्रांजैक्शंस बहुत सारे हैं, मैं उनको ग्रुपिंग्स में समराइज करके और पांच भाग में बांटा है जो आप लोगों के बीच में बताने जा रहा हूँ। अब देखिए, पहला है कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल और फिक्स्ड डिपॉजिट इन ए सेविंग बैंक अकाउंट और करेंट अकाउंट। अगर सेविंग अकाउंट से कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉवल साल में 10 लाख या उससे ज़्यादा करते हैं तो डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आ सकता है। आपसे डिपार्टमेंट पूछ सकती है कि ये जो 10 लाख रुपया आपने कैश निकाला है या कैश डिपॉजिट किया है, ये कहाँ से आया है। ऐसे ही अगर करंट अकाउंट से किया है तो ये लिमिट 50 लाख इन्होंने किया है और इससे ज़्यादा अगर होता है तो डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकती है। इसकी रिपोर्टिंग कौन करता है? ऑब्वियसली बैंक या पोस्ट ऑफिस, क्योंकि बैंक में आपका खाता हो सकता है या पोस्ट ऑफिस में खाता हो सकता है, तो वहाँ से इसकी रिपोर्टिंग होती है। दूसरा तरह का ट्रांजैक्शन है टाइम डिपॉजिट और परचेज ऑफ डिवेंचर, बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट मेड इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड, बाई बैक ऑफ शेयर्स जो कंपनी बाई बैक करती है, परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। इनमें अगर आपने किया हो साल में और ये अगर 10 लाख से ज़्यादा किया हो तो ये ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होता है और इसके लिए आप लोगों को नोटिस आ सकता है। तो ये आप ध्यान रखिए। नोटिस आने में कोई डरने की बात नहीं है, नोटिस आएगा और आपके पास सब सारे प्रूफ है तो आप जवाब दे सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नोटिस आ सकता है। ये लिमिट इन्होंने रखा है। इसकी रिपोर्टिंग कौन करता है? इसकी रिपोर्टिंग बैंक के ट्रांजैक्शन के लिए और पोस्ट ऑफिस, और जो बाई बैक ऑफ शेयर और म्यूचुअल फंड्स के लिए जो कंपनी है और म्यूचुअल फंड ट्रस्टी है, ये रिपोर्ट करते हैं डिपार्टमेंट को कि इस फलाना लोगों ने इस साल में इतना किया है। तीसरा तरह का ट्रांजैक्शन है क्रेडिट कार्ड, और क्रेडिट कार्ड से जो परचेज करते हैं या कैश पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड कंपनी को। क्रेडिट कार्ड से परचेज करते हैं, उसकी लिमिट साल की 10 लाख रखी है इन्होंने, इससे अगर ज़्यादा करते हैं तो। और कैश पेमेंट अगर क्रेडिट कार्ड कंपनी को 1 लाख से ज़्यादा अगर एक साल में करते हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। इसकी रिपोर्टिंग भी बैंक करता है, जो क्रेडिट कार्ड जिस बैंक का आपने लिया हुआ है। चौथा तरह का ट्रांजैक्शन है परचेज और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो आप घर खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, अगर वो 30 लाख, उसका स्टैम्प वैल्यू 30 लाख या उससे ज़्यादा होता है तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी रिपोर्टिंग जो रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार है, जहां आपका रजिस्ट्री होता है घर का या प्रॉपर्टी का, वो रिपोर्टिंग करती है और सरकार के पास रिपोर्ट होता है, उसके नोटिस आ सकते हैं। फिर एक पांचवा तरह का और लास्ट है, इसका इम्पैक्ट सब लोगों के ऊपर नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। कैश अगर रिसीव करते हैं 2 लाख या उससे ज़्यादा अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो इसके लिए क्या होता है कि जिससे आप रिसीव कर रहे हैं उसका बुक्स जो है
ऑडिट में है, तो वो ऑडिटर जो है वो 44A(b) में रिपोर्ट करेगा। ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि नोटिस आए। ये मेरा बताने का मतलब ये था कि ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानती है। अगर आपका ITR को देखेंगे, वो आपके ट्रांजैक्शंस को गैदर करेंगे, उसके बाद फिर आपके जो आपने रिटर्न फाइल किया है उसके रिटर्न से वो मैच करेंगे। आपका अगर रिटर्न उसके अकॉर्डिंग होगा कि नहीं भी नोटिस दे सकते हैं और नोटिस आ भी सकता है। आप सपोज करिए आपने रिटर्न 2 लाख रुपए का फाइल किया हुआ है और क्रेडिट कार्ड से हर साल आपने शॉपिंग 20 लाख का किया हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि ये आपने कहाँ से पैसा लाया शॉपिंग करने के लिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और अगर प्रॉपर रिप्लाई होगा तो आप रिप्लाई देंगे। अब इससे रिलेटेड थोड़े और चीज़ें हैं, वो हम लोग जान लेते हैं। जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, लाइक बैंक, पोस्ट ऑफिस, जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया, या रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को रिपोर्ट करती है। एक फॉर्म इन्होंने दिया है, वो फॉर्म का नाम है 61A। इस फॉर्म में एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उसमें रिपोर्ट करती है और इसको कहते हैं, इस फॉर्म को, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये फॉर्म फाइल करना होता है, जैसे हम लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जो कंपनी TDS रिटर्न फाइल करती है, उसी तरह से एक फॉर्म है। इस फॉर्म में पूरे ट्रांजैक्शन इनको देने होते हैं। जून 2020 से 26A में भी अमेंडमेंट कर दिया गया है। उसमें ये ट्रांजैक्शंस, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस दिखते हैं, पार्ट 5 में दिखता है। वहाँ आप भी देख भी सकते हैं। पहले लोगों को होता था कि क्या है, बहुत लोगों में डर होता था कि क्या ट्रांजैक्शन हो सकता है जो मेरे पैन के अगेंस्ट होगा, मुझे तो पता ही नहीं है। तो डिपार्टमेंट ने इनेबल कर दिया है कि आप खुद भी देख सकते हैं कि क्या किया है, जैसे शेयर परचेज वगैरह सब कुछ उसमें आता रहता है, आप देख सकते हैं। एक और है TDS ऑन कैश विड्रॉवल है, इससे भी रिपोर्ट जाता है। अगर आपने कैश ज़्यादा विड्रॉ किया हुआ है साल में, 20 लाख और 1 करोड़, डिपेंड करता है कि आपके इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से, तो TDS कटता है 2% और 5%। तो ये ट्रांजैक्शंस जो हैं, यहाँ से भी बैंक जो है वो डाटा गैदर करती है। तो इस तरह से ये ट्रांजैक्शन से आपको ध्यान रखना है। मैं बार बार बताया कि ऐसा नहीं है कि इससे आपको डरने की ज़रूरत है, आपको ध्यान रखना है कि ये ऐसे ट्रांजैक्शन है जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है और डिपार्टमेंट इसके बारे में आपसे पूछ सकती है। ज़रूरी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि पूछे ही, वो आपके रिटर्न से वेरीफाई करेंगे। अगर आपका रिटर्न फाइल है उसके अकॉर्डिंग कि आप 10 लाख तक का परचेज कर सकते हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलग अलग जो डिपार्टमेंट रिपोर्टिंग अथॉरिटी मैंने बताया, उनसे डिपार्टमेंट का MOU भी हुआ है कि वो डाटा शेयर करते हैं और बताते हैं। मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के बारे में बताया है और इसका फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा। आप अवेयर रहेंगे डिपार्टमेंट के बारे में। मैं फिर से बताऊं कि डिपार्टमेंट, अब जब डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, सारा ट्रांजैक्शन हम डिजिटली कर रहे हैं। गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हर एक ट्रांजैक्शन के बारे में पता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके लिए नोटिस आए, तो आप अपना रिटर्न ज़रूर फाइल करें और रिटर्न में अपना उसी के हिसाब से जो आपका इनकम है वो शो करें, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकम टैक्स के केस लॉज और लेटेस्ट अमेंडमेंट, GST के अपडेट्स के लिए हमारा एक फेसबुक पेज है BNB टैक्स, उस पर भी विजिट कर सकते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहें, उसके लिए धन्यवाद।